श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को हरतालिका तीज पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हरतालिका तीज का पारण आपने कब करना है, व्रत को आपने कैसे खोलना है, कब खोलना है, क्या विधि है, क्या नियम है। हरतालिका तीज जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है और इस वर्ष आपने व्रत रखा है 26 तारीख को। 26 अगस्त को आप हरतालिका तीज का व्रत रख रहे हैं और इसका पारण करेंगे आप 27 को। तो 27 को आपने पारण कब करना है, क्या समय रहेगा, पूजा कैसे करनी है पारण से पहले, क्योंकि जब आप व्रत करते हैं तो व्रत की सफलता पारण में निहित होती है, ये ध्यान रखना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण ठीक प्रकार से ना किया जाए या सही समय पर ना किया जाए तो आपका जो पुण्य लाभ है वह क्षीण हो जाता है, वह कम हो जाता है, और अगर अनुचित तरीके से पारण किया जाए तो आपको हानि भी हो सकती है। इसीलिए आपको पारण का सदैव ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी ये जो व्रत होता है हरतालिका तीज का, ये बहुत पुण्यदायी व्रत है, कोई साधारण व्रत नहीं है। इसे माता पार्वती के द्वारा रखा गया था। माता पार्वती ने यदि किसी व्रत को किया है तो उसकी महिमा भी अधिक ही होगी। इसीलिए आपको इसके सभी नियमों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और विशेष रूप से व्रत को खोलना कब है, पूजन कैसे करना है, क्या भोग लगाना है और क्या इसका समय रहेगा 27 तारीख को। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि जानकारी यदि थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अपने सुहाग को दीर्घायु बनाने के लिए, अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। भगवान शंकर अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे, आपका व्रत सफल होगा और आपके जीवन के सभी दुख दूर होंगे, आपका सुहाग अमर होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसे अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत पारण। व्रत कब खुलेगा, कैसे खुलेगा। आप सभी जो व्रत करेंगे हरतालिका तीज का वो करेंगे 26 तारीख को। 26 तारीख को दिन रहेगा मंगलवार का। 26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज का व्रत होगा। आप सुबह की पूजा करेंगे, उस समय आपको व्रत संकल्प करना है। संकल्प आदि करने के बाद आप भगवान का पूजन करेंगे। भगवान की तस्वीर पर प्रातः काल पूजन कर सकते हैं। सायंकाल को आप पार्थिव शिवलिंग पर पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान शंकर के निमित्त जो पूजन किया जाता है, जो व्रत किया जाता है, उस पर सायंकाल को प्रदोष काल में पूजन का विशेष फल कहा गया है। इसीलिए इस दिन भी आपको सायंकाल को पूजन करना चाहिए। सायंकाल को विशेष रूप से आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेंगे, उत्तम रहेगा। आप प्रातः काल भी पार्थिव शिवलिंग पर पूजन कर सकते हैं। पूजन के बाद माता पार्वती को अवश्य ही आपको श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। नियमों के अनुसार आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है नियम क्या है। नियम ये है कि आपने इस दिन एक तो बाल नहीं धोने हैं, मंगलवार का वैसे ही दिन है, तो बाल कब धो लेने, प्रयास कीजिए आप रविवार को ही धो लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रांतों में तो सोमवार को ही बाल नहीं धोए जाते हैं। तो आप सोमवार को सूर्योदय से पहले पहले बाल धो लीजिए। इस नियम का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य अनिवार्य नियम है, उसका ध्यान रखिए। मन से शुद्ध रहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहिए, ओम नमः शिवाय जपते रहिए। पूजन आदि करने के बाद शांत मन के साथ भगवान में मन लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल की पूजा कीजिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है, तो आप रात्रि को 12 बजे तक कम से कम जागरण अवश्य कीजिएगा। इतना तो आपको करना ही चाहिए। इसके बाद पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। पारण जो है व्रत का, वो व्रत के अगले दिन ही किया जाना चाहिए। पारण सदा सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। तो 26 को व्रत कर रहे हैं, 27 तारीख को आप व्रत का पारण करेंगे, और पारण के लिए आप सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठ जाइएगा। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप जो आपका पूजा स्थल है, जहां आपने हरतालिका तीज का पूजन किया है,
वहीं पर विधि विधान से पूजन कीजिए। पूजन की विधि बताएं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि बहुत सारे जो लोग हैं वो रात्रि को ही व्रत को खोल लेते हैं। ये शास्त्रीय नियम के अनुसार अनुचित है, क्योंकि इसका पारण जो है अगले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाना चाहिए। शास्त्रीय नियम तो यही कहता है। तो प्रयास कीजिए कि अगर भूख लग भी रही है तो रात्रि को आप अन्न ना ग्रहण करें, फल आदि खा लीजिए। अगर बिना फल खाए निकल जाता है तो बहुत उत्तम है। वैसे तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु जल ग्रहण कर लीजिए। जो अन्न से व्रत खोला जाता है, अन्न खा के व्रत का पारण किया जाता है, वह भूल के भी आपको रात्रि को नहीं करना है, अन्यथा यह व्रत खंडित ही माना जाता है। इसका आप ध्यान रखिएगा। अगले दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान का पंचोपचार से पूजन करने के बाद और फिर दान आदि करने के बाद ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कैसे पूजन करना है और कैसे फिर आपने व्रत का पारण करना है 27 तारीख को। तो प्रिय दर्शकों, 27 तारीख को जब आप पूजन की बात करते हैं तो पूजन आप उसी स्थान पे कीजिए जहां आपने 26 को पूजन किया है, क्योंकि 27 को ही उसका विसर्जन होगा, 27 को ही वहाँ पर पारण होगा। तो पारण के लिए भगवान की चौकी आपने पहले ही सजा रखी है। चौकी पर आप पंचोपचार से पूजन करेंगे। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। पहले गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा। सामग्री के रूप में जो पूजा की बेसिक सामग्री है उतनी अवश्य ले लीजिएगा, जैसे रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जनेऊ ले लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। ये सामग्री आपने लेनी है। और माता पार्वती को आज के दिन माता पार्वती से सुहाग लिया जाता है, सिंदूर। तो सिंदूर अवश्य ले लीजिएगा। सिंदूर के बिना तो यह व्रत पूर्ण होगा ही नहीं। ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। तांबे का लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर लीजिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए। शुद्ध जल भरने के बाद भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। पूजन आरंभ करने के लिए सबसे पहले भगवान को स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। भगवान की तस्वीर पर फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। स्नान कराइए भगवान को। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान कराएं प्रेम से भगवान को। शिवलिंग है तो शिवलिंग को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। तो वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अब यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ होती है। तो जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रौली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर जनेऊ अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए भगवान को। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद भगवान को तिलक किया जाएगा। तो भगवान को तिलक कीजिए। माता पार्वती को प्रेम से तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद अक्षत अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। गंधम समर्पयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। अक्षतम समर्पयामि। गंध अर्थात तिलक कीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरुः। बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र हैं तो बिल्वपत्र अर्पित कीजिए। भांग, धतूरा आदि भी अगर आपके पास सामग्री है तो वह सभी शिवलिंग पर अर्पित कीजिए भगवान को, या तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो उनके सामने भाव से अर्पित कीजिए। यह अर्पण करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। धूपम दर्शयामि। ओम भूर्भुवः श्री शिव शंकराय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। माता पार्वती को श्रृंगार की जो वस्तुएं आपके पास हैं, 16 श्रृंगार की वस्तुएं, वो माता पार्वती को अर्पित कीजिए। माता पार्वती को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद भगवान को भोग लगाएंगे। भोग स्वरूप जो भी आपने बनाया है। अब आज के दिन क्या है ना, पारण वाले दिन भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न पकवान बनाए जाते हैं। कुछ प्रांतों में हलवा, पूड़ी आदि बनाए जाते हैं। पुआ, पकौड़ा, हलवा आदि बनाया जाता है। कुछ प्रांतों में जो है वो चावल का जो आटा बना लिया जाता है, उसको भून के उससे पंजीरी या चूरमा जैसा कुछ बनाया जाता है। तो आपके यहाँ जो भी बनता है वह बना लीजिएगा और वह भगवान को भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। भोग के लिए रख दीजिए भगवान के सामने।
भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराइएगा। 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिएगा या फूल से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी अर्पित कर दीजिए भगवान को प्रेम से। जलाचमनी चढ़ाने के बाद तांबूल अर्पित किया जाता है, तो तांबूल अर्पित कीजिएगा। तांबूल क्या होता है कि एक पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। और जो भी कुछ दक्षिणा स्वरूप आप अर्पित करना चाहें भगवान को, वह दक्षिणा के रूप में अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः शिव शंकराय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। हाथ जोड़ के भगवान को नमस्कार कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद माता पार्वती से जो आपने सुहाग लेना है ना, सिंदूर जो आप बदलते हैं वह लीजिए। सिंदूर लीजिए। उसमें एक गलती क्या करते हैं लोग कि एक हाथ से माता को चढ़ाते हैं, दूसरे हाथ से अपनी मांग में भरते हैं, वो अनुचित है। केवल सीधे हाथ का प्रयोग कीजिए। 5 चुटकी सिंदूर माता को अर्पित कीजिए। पहले एक एक करके 5 बार 5 चुटकी सिंदूर माँ पार्वती को अर्पित कीजिए। और जो छठी चुटकी सिंदूर आप लेंगे ना, वो छठी चुटकी सिंदूर आप लीजिए, माता के मांग तक लेके जाइए, माता को लगाइए और उसके बाद उसी को लंबा करके अपनी मांग में भर लीजिए। इस प्रकार से ही आपको माता से सुहाग लेना चाहिए, सिंदूर लेना चाहिए। यह सिंदूर लेने के बाद माता को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और अब आप व्रत पारण पूजन की दिन आरती कीजिए। भगवान गौरी शंकर की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को आरती दीजिए, स्वयं आरती लीजिए और हाथों में पुष्प ले लीजिए। हाथों में पुष्प ले लीजिए। पुष्पांजलि होगी, क्षमा याचना होगी और जो चौकी आदि आपने स्थापित किया है उसका विसर्जन होगा। तो विसर्जन आदि बताएं उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि आपको कौन सा सिंदूर इस दिन प्रयोग करना चाहिए, पीले रंग का या लाल रंग का। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि कैसे आपने पुष्पांजलि करनी है व्रत की सफलता के लिए और कैसे आपने क्षमा याचना करनी है। प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें कि कौन सा सिंदूर आपको दान करना है, तो आपको पीला सिंदूर दान करना चाहिए। पीला सिंदूर जो है दान के लिए उत्तम बनाया गया है, बताया गया है हरतालिका तीज पर। अगर पीला सिंदूर ना मिले तब आप लाल रंग का जो सिंदूर आता है वह प्रयोग कीजिएगा, अन्यथा पीला जो है वो उत्तम रहता है। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात कि क्या अखंड ज्योत जलानी चाहिए। देखिए, व्रत जो है ना वो आप आरंभ कर रहे हैं 26 तारीख को। चौकी आपने स्थापित कर दी 26 तारीख को, भगवान को स्थापित कर दिया 26 तारीख को और 27 तारीख को व्रत पारण करेंगे। तो अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाएंगे तो वहाँ पर अंधेरा रहेगा। भगवान जब तक विराजमान है तब तक तो उनके सामने ज्योत जलनी चाहिए ना। तो प्रयास कीजिए कि उस दिन आप अखंड ज्योत ही जलाइए, अखंड ज्योत को ही जागृत कीजिए, अखंड दीपक ही जलाइए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंदिर में पूजन करते हैं सीधा शिवलिंग पर, शिवालय पर जाके, तो वहाँ पर तो अगर आप नहीं भी जलाते हैं तो भी चल जाएगा। परंतु अगर आप चौकी आदि लगा के घर पर पूजन कर रहे हैं, विधि विधान से चौकी लगाई है, तो वहाँ पर आपने अवश्य ही अखंड दीपक जलाना चाहिए। अब एक सवाल और हमारे सामने जो आप लोगों का आया है वो ये कि अगर कहीं से हमें नई साड़ी मिली है, सुहाग की नई साड़ी किसी रिश्तेदार से मिली है, सास से मिली है, ससुराल से मिली है या मायके से मिली है, तो क्या हम उसे पहन सकते हैं क्या व्रत वाले दिन? हाँ, आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, उसको पहनना चाहिए। उसको पहन के पूजन करें, बहुत उत्तम है, क्योंकि जिसने भी दिया है प्रेम से वो आपके लिए दिया है, वो आपकी साड़ी है, तो उसे पहन के पूजन कर सकते हैं। आपको प्रयास करना है कि नए कपड़े, नई साड़ी पहन के ही आप पूजन करें। अगर किसी के पास नहीं बन पाए कि संभव ही नहीं है या नहीं उनकी क्षमता है नया लेने की, तो आप जो भी धुले हुए स्वच्छ कपड़े हों, साफ़ सुथरे कपड़े हों, उनको पहन के पूजन कर सकते हैं। अगर मासिक धर्म किसी को आ जाता है तो उस अवस्था में पूजन कैसे करें? देखिए, अगर आपके घर में कोई भी हो, जैसे कोई बच्चा हो, पति आदि होंगे, उन सब से आप पूजन करवा सकते हैं, उनसे पूजन करवा लीजिएगा। अगर नहीं हो तो फिर आप किसी मिलने वाली सहेली से या जो भी हो उनसे पूजन करा सकते हैं। परंतु यदि कोई भी ना हो तो उस अवस्था में आप अपना श्रृंगार कीजिए, श्रृंगार आदि करके श्रृंगारित होइए और मानसिक पूजन कीजिए। मन में भगवान का ध्यान कीजिए,
मन में भगवान को प्रणाम कीजिए, मन से संकल्प कीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं आपको स्नान करा रही हूँ, वस्त्र पहना रही हूँ, तिलक लगा रही हूँ, पुष्प अर्पित कर रही हूँ, आपको धूप दिखा रही हूँ, दीप दिखा रही हूँ। इस प्रकार से भाव से पूजन कीजिए, जिसे मानसिक पूजन कहते हैं। तो मानसिक पूजन जो है इस दिन किया जा सकता है और उस मानसिक पूजन से भी यह व्रत पूर्ण किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके बीच में प्रश्न थे मेरे पास, जो मेरी टीम ने कहा कि ये और बताने हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं हम कि कैसे आपने इसका विसर्जन करना है। पूजन के बाद विसर्जन करने के लिए आरती आदि करने के बाद हाथ में पुष्प ले लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं, आपके बालक नादान हैं। हमारे इस व्रत में अगर कोई भी हमसे त्रुटि रही है तो हम उसके लिए बारंबार क्षमा याचना करते हैं। यदि आपसे कोई गलती हुई है और आपको पता लग गया कि आपने ये गलती की है तो उसके लिए यहाँ पर भगवान से क्षमा याचना कर लीजिएगा कि प्रभु मुझे ज्ञात नहीं था और अनजाने में मुझसे ये भूल हो गई, त्रुटि हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा याचना कीजिए। क्षमा याचना करने के बाद भगवान प्रभु आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलकादाति सत्पत्रांधि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्तम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए और भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। माताएं बहनें सिर झुका के हाथ जोड़ के ही प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार पूजन करने के बाद अब आप जो कलश है उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, चौकी को थोड़ा सा खिसका दीजिए। इस प्रकार आपका यह व्रत पारण पूजन हुआ, विसर्जन हुआ। ये करने के बाद अब आपने व्रत का पारण करना है। पारण से पहले आपको बताते हैं कि आपने दान अवश्य करना है। ब्राह्मण के निमित्त दान इस दिन आपने अवश्य देना है। आपके आसपास कोई मंदिर है तो वहाँ पे दे आइए। ब्राह्मण को चाहे भोजन पे आमंत्रित कर सकते हैं जोड़े से, उनको दान दक्षिणा आदि दे के विदा कर सकते हैं, मंदिर में दान दे के आ सकते हैं। यदि दक्षिणा स्वरूप कुछ भी आप हमें भेजना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप हमें भेज सकते हैं। दान दक्षिणा आदि देने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, माता पार्वती का ध्यान कीजिए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से मंत्र जप करने के बाद सबसे पहले जल ग्रहण कीजिए। फिर आपने जो भगवान को भोग लगाया है ना, वह प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से आपने व्रत पारण करना है। अब बात आती है कि ये करना कब है। 27 तारीख को व्रत पारण के लिए सूर्य उदय से लेके और 8:30 बजे तक का समय उत्तम है। इसमें आप व्रत पारण कर सकते हैं। वैसे जो हरतालिका तीज का व्रत है इसमें केवल शुभ समय देखने की आवश्यकता होती है, इससे अधिक की आवश्यकता है नहीं। तो आप सूर्योदय के बाद इस 27 तारीख को हरतालिका तीज व्रत का पारण कर सकते हैं। ये थी जानकारी हरतालिका तीज व्रत पारण के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।